ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 जनवरी 2000। बाबा का मीठा पत्र हम ओके। मीठे मंथन करने से पहले मीठे बाबा की मीठी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं सतगुरु की संतान में मास्टर सतगुरु आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है, तरीका सिखलाया है। दुनिया में नहीं किसी को कुछ आता है और कोई किसी को सिखला देता है तो कहेंगे उस्ताद है। तो ऐसे परमात्मा उस्ताद ने हमें कैसे मनुष्य देवता बने, कैसे नर से नारायण बने, वो सिखलाता है। दुनिया में गाते हैं नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी, लेकिन कैसे करना वो किसी को पता नहीं होता है। तो बाबा कहते तुम फिर क्या करो, श्रीमत पर औरों को देवता बनाने की सेवा करो, अर्थात दैवी राजधानी में आने का सबको न्योता दो, सबको बतलाओ। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चलाता है? बाबा कहते हैं तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्पण करते हो, है ना। पूरे विश्व का कल्याण कैसे होना है उसके लिए हम करते हैं। बाबा ने कहा इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। और बाबा ने कहा तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देखिए कितना डिफरेंस है। उन्होंने भी किया, भक्ति मार्ग में क्या किया, दान किया, ईश्वर के अर्थ ही दान किया, तो उसके बदले उनको अगले जन्म में राजाई मिले। हमने भी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत के विश्व कल्याण के लगाया, तो उसके बदले हमें क्या मिली, 21 जन्मों की राजाई मिली। दिस इज द डिफरेंस। हंस का गीत है, तूने रात गंवाई सोए के और दिन गंवाया खाए के, यही तो किया। तो बाबा समझाता है बच्चों को और बच्चे फिर औरों को समझाते हैं। समझेंगे वही समझाएंगे, सब कोई नहीं समझा पाएगा। नहीं समझेंगे तो समझा ही नहीं सकते ना। बाबा कहता है कि दुनिया में भी कोई हुनर सीखता है ना तो उसको फैलाता है और लोग जाने। तो भगवान उस्ताद जिसको कहा जाता है ना, वो कैसे देवता बना जाए उसका तरीका बनाता है और फिर हम उस तरीके के द्वारा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। मंदिरों में जाके यही तो गाते हैं, तुम सर्वगुण संपन्न हो 16 कला संपूर्ण, हम नीची पाप कपटी है। सन्यासी भी पावन रहते हैं लेकिन उनके इतने गुण नहीं गाते हैं, है ना। अभी देवताओं जैसे किसी में गुण नहीं है। और एक चीज समझ लेना, जहां गुण नहीं वहां अवगुण होगा। अब देखो सिंपल बात है, जहां प्रकाश ना हो तो क्या होगा, अंधकार होगा ना। अंधकार कुछ होता थोड़ी है, प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, सूरज नहीं निकला तो अंधेरा है। तो बाबा ने कहा जहां गुण नहीं वहां गुण जरूर होंगे। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा सब सर्वगुण संपन्न थे, सब में गुण थे, इसलिए तो गाए जाते हैं। तो अवगुण वाले मनुष्य को देवता गुण वाले कौन बना सकता है? सारे मनुष्य कलयुग में हो गए अवगुण वाले, तो कौन बना सकता है? ये परमात्मा के सिवाय कोई नहीं बना सकता। इसलिए कहा जाता है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। दुनिया में कोई भी मनुष्य को याद करता तो अवगुण ही अंदर आते हैं, गुण नहीं आ सकते हैं। गुण लाने का काम एक परमात्मा का है, दूसरा कोई गुण ला ही नहीं सकता है। अवगुण फिर कौन सिखलाता है हमको? अवगुण किसके द्वारा आता है? रावण के द्वारा।
ये सब हम जाते हैं, फिर हम गाने लगते हैं, मुझ निर्गुण हरे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहता है कि आज इस समय अगर देखो दुनिया में किसी के कोई गुण नहीं है, खान पान भी देखो तो कैसा हो गया है ना, बदल गया है, भिखारीपन देखो, सब कुछ बदल गया। और जब ऐसा समय होता है, जब सृष्टि पर ऐसा भयंकर समय आता है, जब हर नर नारी गिर जाता है, तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है और आकर के ये कार्य करना पड़ता है। भगवान को भारत में ही आना पड़ता है ना, और आकर के क्या करता है, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है। दुनिया में और भी ब्राह्मण हैं, बाबा ने कहा वो कुक वंशावली है, और हम कौन है, मुख वंशावली है। वो श्रीमत पर नहीं चलते पूरा, श्रीमत पर हम चलते हैं पूरा। भगवान आकर के हमको साहूकारों का साहूकार बनाता है, तो कितना नशा होना चाहिए, है ना। श्रीमत पर चल करके जो हम कर्म करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। बाबा ने कहा तन मन धन अर्पण करते हो तो ईश्वर अर्थ 21 जन्मों की बात सही मिलती है। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखलाया था, आज भी सिखला रहा हूं। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। वापस बाबा आकर के फिर से देवी देवताओं का राज्य स्थापित कर रहा है। बाबा कहते हैं योग सीखो, सिखलाओ, सृष्टि चक्र कैसे फिरता वो भी समझाओ। और जिसने इस चक्र को पास किया होगा ना, यानी जो इस चक्र में आया होगा उसको जल्दी से समझ में आएगा, तीर लगेगा, उसको ये ज्ञान अच्छा लगेगा, बाकी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हमने देखा है जब आप कोर्स कराओ, कई बार हमने अनुभव किया है, तो कोई कोई आत्मा चटक पड़ती है ज्ञान को सुनकर के, किसी को पता समझ में नहीं आता है। तो जो इस कुल के होते हैं ना उसको समझ में आता है। बाबा कहते हैं अभी तुम तो सम्मुख सुन रहे हो, फिर टेप द्वारा सुनेंगे, दोनों फर्क है ना। उस दिन भी बाबा ने कहा था ना, सम्मुख सुनने का मजा अलग, टेप द्वारा सुनने का मजा अलग, पढ़ने का मजा अलग। तो बाबा कहते हैं योग सीखो और सिखाओ बस। सब सृष्टि नहीं आएगी, बाबा कहते हैं सब तुम्हारी तरह, सब लोग अच्छी तरह से योग थोड़ी करेंगे। क्यों, प्रजा भी बननी, राजा भी बननी, राजा रानी तो एक ही होता ना, लक्ष्मी नारायण तो एक ही गाया जाता है, राम सीता तो एक ही गाई जाती है, प्रिंस प्रिंसेस और होंगे, मुख्य के तो एक होगा। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। बाबा कहते लेकिन माया इतनी दुस्तर है कि कच्चा खा जाते हैं, लोग चल नहीं पाते हैं। फिर क्या करना पड़ता है, माया के थप्पड़ से बेहोश हो जाते, फिर उनको संजीवनी ज्ञान योग की संजीवनी बूटी दे करके सुरजीत करना पड़ता है। श्रीमत छोड़ के अगर कोई आत्मा मनमत पर चढ़ी, या बाबा का, बा मुरली का, बाबा के बच्चों का किनारा छोड़ा, तो बस फिनिश। वास्तव में संजीवनी बूटी को ऐसा नहीं होता कि हनुमान जाकर के लाया और सुंघाया तो बेहोश से सुरजीत हो गए, नहीं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी है। ज्ञान ना योग होने के कारण माया एकदम पकड़ लेती है ना। बाबा कहते तुम सीता भी हो, परमात्मा राम आकर के तुमको रावण के चंगुल से छुड़ाते हैं। बाबा ने कहा जैसे खिलौना नहीं होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण, इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती, फिर रावण का बनंती। रावण के हो जाते हैं, थोड़े दिन भगवान के बने, ज्ञान योग अच्छा लगा, बाद में चले गए। बाबा ने कहा जो सर्विस करने वाले रूप बसंत बच्चे होंगे वो छिपे नहीं रह सकते। राजधानी स्थापन हो रही, सब अपना अपना पार्ट तो बजाएंगे, हर कोई तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो छिपे नहीं रह सकते हैं, है ना। बाबा ने समझा है कि एक मंदिर होना चाहिए दिल वाला, एक ही काफी है। दिल वाला परमात्मा जो दिल लेता है सबका, और वो
देवी देवता बना देता है। दिलवाड़ा मंदिर में भी ऐसे है ना, वो कोई कल्याणकारी नहीं है। बाबा कहते शिव का मंदिर बनाते हैं अर्थ रहित, अर्थ थोड़ी वो कोई समझता है, अर्थ समझना चाहिए ना। और स्वर्ग में जब देवी देवताएं होते हैं तो कोई मंदिर होते नहीं, तो उनसे पूछना चाहिए। बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण कब आए, कैसे राज किया, किसी को तो मालूम नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब तुम बाबा के सामने बैठे हो तो स्मृति देना, बुद्धि इधर उधर नहीं भागनी। अगर बुद्धि भागेगी तो जो की कमाई की जो जब किया वो भी खत्म होता जाएगा, है ना। अब चक्र पूरा होता है, वापिस हमें घर जाना है। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो बाबा का नाम बदनाम हो। तो हमें ये मेहनत करनी है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। तो क्या करना है, इसका होमवर्क क्या है? एक तो भगवान ने जो हमें देवी से देवता बनने, देवी देवता बनने का जो गुण सिखलाया है, हमें दूसरों को सिखलाना है। और ज्ञान योग की बूटी से खुद भी बेहोश नहीं होना है और दूसरों को भी बेहोशी से बचाना है। कभी भी मन मत नहीं चलानी है, रूप वसंत बनकर सबकी सर्विस करनी है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बनना है। बाबा का वरदान है, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। बाबा कहते हैं अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगे, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। समझ में आया? मतलब क्या होगा, जो कमजोर आत्माएं होंगी और जो संपूर्ण आत्माएं होंगी उनके द्वारा क्या होगा, कुछ प्राप्ति का अनुभव करेंगी और वो अंतिम अनुभव लेकर के आधा कल्प के लिए जाएंगी, परम धाम में विश्राम करेंगी। और फिर दोपहर में जब आएंगी ना तो भक्त बन करके आएंगी और बाबा कहते हैं आपका पूजन और गान करेंगी। इसलिए बाबा ने कहा अंत में महादानी वरदानी बन करके अनेक आत्माओं को दान और पुण्य करो, अनुभव करो। बाबा ने कहा 1 सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान पुण्य आधा कल्प के लिए पूजने और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय क्या करो, साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा पूजनीय और गायन योग्य बनने वाली आत्मा हूं। ज्ञान की संजीवनी बूटी से अनेक आत्माओं को माया की बेहोशी से बचाने वाली महावीर आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।